और उस अटेंडेंस कैसे कर रहे हैं? ये बच्चा अच्छा है, 12 में से 11 अटेंडेंस हो गई। सर देख रहा है जिसने कॉलेज छोड़ दिया उसको अटेंडेंस मत भेज देना। बहुत अच्छा है, छोड़ दिया तो बढ़िया है। अरुण सर डिफाइन कैसे करते हो कोई बच्चा अच्छा है कि बुरा है? डिफाइन कैसे करना है? क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ थ्योरी, कौन सी मर्चेंट थ्योरी, और अलग अलग और भी थ्योरीज हैं जो यूज होती हैं। तो वो अगर क्वेश्चन में आया डायरेक्टली कि स्टेपलर थ्योरी से, तभी आपको लगाना है स्टेपलर थ्योरी, अदरवाइज आपको मर्चेंट थ्योरी ही लगानी रहेगी। ठीक है। और इसके बाद अपन ने उसके बाद हमने रिलेशन देखा एफसी और एफएस के बीच में, और उसके बाद हमने एजम्पशन ऑफ मर्चेंट सर्कल, और उसके जस्ट उसके बाद हमने वेलोसिटी कौन सी वहां पे है इस मशीनिंग ऑपरेशन में, वेलोसिटी का रिलेशन निकाले थे। तो कौन सी वेलोसिटी थी? कटिंग वेलोसिटी, चिप फ्लो वेलोसिटी एंड शेयर वेलोसिटी। इन तीनों के बीच में हमने रिलेशन निकाला। उसके बाद फाइनली रिलेशन से हमें जो पता चला कि वीएफ और वीसी, जो मतलब चिप फ्लो वेलोसिटी और वीसी के बीच में रिलेशन है, जो मतलब वीएफ अपॉन वीसी क्या होता है, चिप थिकनेस रेशियो के बराबर निकल के आता है ना। ये सब अपन कर चुके थे, और मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसी से रिलेट। हेलो, आवाज आ रही है? सर। हाँ सर मैं ये बोल रहा था, एक बार मतलब जैसे जो जो टॉपिक हो गए उनमें से एक बार ये बता दो ना, मतलब गेट के लिए किसमें से अपने न्यूमेरिकल आते हैं, किसमें मैं से बता थ्योरी चुका हूँ, पोजीशन पहली बनते हैं। क्लास में ही बता चुका हूँ आप लोगों को। जब मैंने सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किससे रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे, और आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी क्लास जो भी टॉपिक चलता है तो मैं आपको बताता हूँ कि ये न्यूमेरिकल बेस्ड है टॉपिक। इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस चीज में, है ना। ठीक है। शुभम चौधरी, कोई डाउट? नहीं सर। पता चल जाएगा आपको, कोई टेंशन नहीं है इसमें। कोई टेंशन नहीं है कि किसमें डाउट है, किसमें न्यूमेरिकल होंगे किसमें नहीं होंगे। वो तो आप रनिंग करते रहेंगे, आपको पता चलता रहेगा कौन से टॉपिक में न्यूमेरिकल होंगे किसमें नहीं होंगे। मैन्युफैक्चरिंग का अभी जितना भी पोर्शन चल रहा है अभी रिसेंटली, उसमें सब में न्यूमेरिकल हो सकते हैं, पॉसिबल है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये आप लोगों को न्यूमेरिकल दिख रहा है? ये न्यूमेरिकल दिख रहा है सबको? हाँ सर दिख रहा है। देखिए, इन एन ऑर्थोगोनल कटिंग ऑपरेशन, देखिए फिर से ऑर्थोगोनल आ गया। तो दो तरह के होते हैं, ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक। ऑब्लिक के बारे में, ऑर्थोगोनल के बारे में अलग से बताया नहीं है, आएगा आगे चल के, है ना। ठीक है। इन एन ऑर्थोगोनल कटिंग ऑपरेशन द फॉलोइंग डेटा हैज बीन ऑब्जर्व्ड। अनकट चिप थिकनेस मतलब T1 दिया हुआ है, चिप थिकनेस दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है मतलब, ठीक है। विड्थ ऑफ कट दिया हुआ है W, ठीक है। बैक एंगल अल्फा दिया हुआ है, कटिंग फोर्स FC दिया हुआ है, थ्रस्ट फोर्स FT दिया हुआ है, कटिंग वेलोसिटी आपका VC दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या निकालना है? फ्रिक्शनल एंगल निकालना है, शियर स्ट्रेस निकालना है, चिप फ्लो वेलोसिटी निकालना है, और शेयर प्लेन लेंथ निकालना है। ये चार चीजें निकालनी है अपन को।
ठीक है, तो अप्रोच क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रिक्शनल एंगल है, तो फ्रिक्शनल एंगल निकालना है, तो वो मतलब आपका लेमडा हमें कहाँ मिलता है, मर्चेंट थ्योरी में मिलता है। मर्चेंट थ्योरी क्या है, 2 प्लस लेमडा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 5/2, या फिर इसको अपन 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें 5 क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, नहीं, अल्फा दिया हुआ है, 5 सबसे पहले निकालेंगे, फिर उसके अल्फा क्वेश्चन में दिया हुआ है, उससे हमें क्या मिल जाएगा, लेमडा। पाई तो अपन सबसे शुरू में क्लास में चल रहे हैं, तब से ही निकालते हुए आ रहे हैं कि भाई शेयर एंगल का क्या फार्मूला होता है। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? सर बीच में चली गई थी आवाज। नहीं आ रही है, क्रैक हो रही है। अभी लाइट चली गई है, अटक रही है। लाइट चली गई है, अभी आवाज आ रही है? हर्ष शर्मा, सर नहीं आ रही, क्रैक हो रही है। ब्रेक हो रही है आवाज? यस सर। अब आ रही है? हाँ सर। ठीक है, तो ये मर्चेंट थ्योरी है। ठीक है, तो हमें फाई निकालना है, तो फाई का फॉर्मूला होता है tan फाई इज इक्वल टू r cos अल्फा अपॉन 1 माइनस r sin अल्फा। ठीक है, होता है कि नहीं, ये पहले अपन पढ़ चुके हैं। तो अब इसके लिए हमें अल्फा क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब r निकालना है। r क्या है, चिप थिकनेस रेशियो। चिप थिकनेस रेशियो क्या होता है, r इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो T1 क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है 0.127 अपॉन चिप थिकनेस रेशियो, चिप थिकनेस दिया हुआ है आपका 0.228। इससे अपन कैलकुलेट करेंगे तो T1 अपॉन T2 कितना आ जाएगा, सॉल्व कीजिए जल्दी। T1 अपॉन T2 कितना आएगा, जीरो 0.56 आएगा। बेटा आप लोग कैलकुलेटर हाथ में रखा करें, अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर। ठीक है, तो जब भी आपको लास्ट क्लास में बोला था कि मैं नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, तो मतलब कैलकुलेटर की तो जरूरत पड़नी है। तो जब भी कोई भी न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में क्या होगा वो मैं बताता हूँ, उसी के हिसाब से आप लोग प्रिपेयर रहा कीजिए। ठीक है, तो आपका आर आ गया, उससे अपन आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0.56 cos 10 अपॉन 1 माइनस 0.56 sin 10। ठीक है, यहाँ पे पुट किया तो 10 फाई, यहाँ से हमें आई मिल जाएगा, पाई क्या मिलेगा हमें, 27 डिग्री, 37.27 डिग्री। के फाई आ गया, फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, लेमडा। तो लेमडा इज इक्वल टू है 90 प्लस अल्फा माइनस 2 फाई। तो 90 प्लस अल्फा कितना है, अगर यहाँ पे 5/2 ले रहे हो अगर आप, ठीक है, अगर यहाँ पे 5/2 ले रहे हो तो फाई और अल्फा को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 90 डिग्री लिख रहे हो तो आपका ये फाई और अल्फा जो आपका डिग्री में है उनको डिग्री में लेना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 90 डिग्री लिया है, ना कि 5/2 लिया है। ठीक है ना, तो अल्फा क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 माइनस 2 इंटू 31.27। तो यहाँ से लेमडा आ जाएगा, लेमडा क्या है, 31.82 आएगा आंसर डिग्री। एक ये आंसर हो गया आपका।
ठीक है, ये आ गया आपका। अब शेयर स्ट्रेस निकालना है, चिप फ्लो वेलोसिटी निकालना है, शेयर प्लेन लेंथ निकालना है। शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत है? टाउ एस निकालने के लिए हमें जरूरत है एफ एस की जरूरत है। ठीक है, एफ एस की जरूरत है, तो उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? एफ एस निकालना पड़ेगा। एफ एस किसकी हेल्प से निकालेंगे? अपन एफ सी और एफ टी की हेल्प से निकालेंगे। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिप फ्लो वेलोसिटी निकालना है और क्वेश्चन में वीसी दिया हुआ है, तो चिप फ्लो वेलोसिटी किसके बराबर होती है? Vf अपॉन Vc इज इक्वल टू होता है R, है ना? लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका है और R में पहले ही निकाल चुका हूँ। वो है R है 0.56 और Vc आपको दिया हुआ है, Vc की वैल्यू यहाँ जाएगी तो Vf आ जाएगा आपका 0.56 इंटू 0.56 इंटू Vc कितना दिया हुआ है? 2। ठीक है, ठीक है, तो आपका आंसर 1.12 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, एक ही आंसर आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है शेयर प्लेन लेंथ और शेयर स्ट्रेस। शेयर प्लेन लेंथ क्या होती है? किसी को पता है? शेयर प्लेन लेंथ क्या होती है? किसी को पता है? बेटा दिमाग में तो रखना ही पड़ेगा, पढ़ाई करोगे तो दिमाग में रहेगा। हम तो कोर्स करा के आगे निकल जाएंगे, आप लोग क्या करोगे? ये फाई है, ये अपन लिखते हैं एस पी, ये शेयर प्लेन है, ये यही इसी को ही अपन एस पी को ही अपन क्या बोलते हैं? शेयर प्लेन लेंथ बोलते हैं कि नहीं? इसी को ही अपन क्या बोलते हैं? शेयर प्लेन लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो शेयर प्लेन लेंथ क्या होता है? शेयर प्लेन लेंथ निकाल चुके हैं अपन। ये देखिए आपका यहाँ पे ये क्या है? ये आपका T1 है और यहाँ पे अपन परपेंडिकुलर बनाते हैं तो ये M होता है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल SMP, ठीक है, ये आपका T1 है SM, तो साइन फाई हो जाएगा किसके बराबर? SM अपॉन SP। SM क्या है? T1 अपॉन SP। ये तो सबसे पहला डेरिवेशन है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का। तो यहाँ से अपन को SP मिल जाएगा, अपन को SP मिल जाएगा। SP इज इक्वल टू क्या होगा? T1 अपॉन साइन फाई। T1 की वैल्यू कितनी है? 0.127 अपॉन साइन फाई की वैल्यू कितनी निकल के आई? 31.27। तो यहाँ से हमें SP मिल जाएगा। SP की वैल्यू 0.24 0.24 पक्का? 0.24, ठीक है। किसमें होगा? mm में। क्यों? क्योंकि T1 mm में, इसकी कोई यूनिट नहीं, तो ये T1 mm में, तो ये पूरा आपका SP भी लेंथ किस में आएगी? mm में आएगी। ठीक है, अब फाइनली हमारा क्या बचा है? शेयर स्ट्रेस बचा है। उसके लिए हमें क्या निकालना है? FS निकालना है। ठीक है ना? तो FN पहले आता है और FS बाद में आता है ना? तो पहले वाले फॉर्मूले में आपका पहले वाले में प्लस आता है, दूसरे वाले में माइनस आता है ना? तो और FS और FN किस पे डिपेंड करता है? FC, FT और फाई पे डिपेंड करता है। तो सबसे FC और FT में सबसे पहले आता है FC, ठीक है, और बाद में आता है FT, और माइनस साइन होता है तो उसके सामने होता है cos फाई, और यहाँ पे आपका हो गया साइन फाई। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करने का तरीका आप लोगों को बताया था। तो इससे हमें FS का फॉर्मूला निकल के आया, FS इज इक्वल टू FC cos फाई माइनस FT sin फाई, है ना?
तो FC पता है, FT पता है, फाई पता है, तो यहाँ से FS आ जाएगा। FS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FC की वैल्यू कितनी है 567 cos 31.27 माइनस 227 sin 31.27। इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है FS, ये आएगा 366.803 न्यूटन। एक बार कंफर्म कर लीजिए। हाँ सर ये आ रहा है। ये आ रहा है हर्ष शर्मा? हाँ सर 366.79 आ रहा है तो वो 8 हो जाता है सर। ये आएगा आपका FS आ गया, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, टाउ। टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, FS साइन फाई अपॉन A1, यही है फॉर्मूला, है ना। FS साइन फाई अपॉन A1। FS की वैल्यू कितनी है, FS की वैल्यू निकाल ली है हमने 366.803 इंटू साइन 31.87 अपॉन A1 क्या होता है, W1 इंटू T1। W दिया हुआ है 6.35, T1 दिया हुआ है 0.127, है ना, 0.127। तो यहाँ से टाउ निकल के आएगा। और देखिए ऊपर की टर्म क्या है, न्यूटन में है, ये देखिए 366.803 न्यूटन में। ये साइन वाला टर्म है तो इसको यूनिट कंसीडर नहीं होगा। और नीचे देखिए 6.35 mm में है और 0.127 भी mm में है, तो नीचे वाली टर्म mm स्क्वायर, ऊपर वाली टर्म न्यूटन में। तो आपका फाइनली जो यूनिट जो बनेगी वो क्या बनेगी, और इसका आंसर क्या आएगा 236.092 न्यूटन पर mm स्क्वायर। न्यूटन पर mm स्क्वायर को हम मेगा पास्कल भी कहते हैं। किसी को डाउट? पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है बेटा, किसी को डाउट है? आवाज तो आ रही है ना मेरी? यस सर आ रही है। किसी को डाउट हो तो अभी भी पूछ सकता है, सामने आपके पास न्यूमेरिकल पड़ा हुआ है, यहाँ पे किसी को भी डाउट हो तो अभी भी पूछ सकता है। किसी को नहीं है डाउट? अर्पित छिपा, अर्पित, अर्पित, प्रिंस, प्रिंस, पहले अटेंडेंस लगाइए। हेलो हेलो सर। अटेंडेंस लगाइए हेलो आपको। हेलो सर। ठीक है, विजय पवार, विजय पवार, यस सर। समझ में आया? यस सर। पूछूं? पूछूं कि नहीं? माया साहू, माया साहू समझ में आ गया? हेलो सर। हेलो हेलो सर। हेलो। हाँ विजय पवार बोलो।
अब तो बोलो विजय पवार, आवाज आ रही है? माया साहू, अरे आवाज नहीं आ रही क्या माया साहू? हर्ष शर्मा, यस सर। आवाज आ रही है ना? हाँ सर, आ रही है। माया साहू बोल क्यों नहीं रही हो? नेटवर्क इशू है क्या माया साहू? विजय पवार कहाँ है? विजय पवार, Yes, sir. विजय पवार, बेटा एक्सटेंड कर दूंगा विजय पवार तुम्हारा। किसी को डाउट हो तो बता सकता है अभी भी, नहीं तो रहने देते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर टर्निंग ऑपरेशन। रेक एंगल दिया हुआ है 15 डिग्री, चिप थिकनेस रेशियो दिया है 0.383, मतलब आपको रेक एंगल अल्फा दिया हुआ है, चिप थिकनेस रेशियो आर दिया हुआ है, अनकट चिप थिकनेस आपको यहाँ पे T1 दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन चिप एंड द टूल ये आपको म्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, विड्थ दी हुई है W, और शियर स्ट्रेंथ मतलब टाउ दिया हुआ है यहाँ पे, टाउ दिया हुआ है 280 मेगा पास्कल, ठीक है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, कटिंग फोर्स एंड थ्रस्ट फोर्स, मतलब FC निकालना है और FT निकालना है, FC निकालना है और FT निकालना है। तो यहाँ पे सबसे मेन बात तो जो सोचने की है, पहला जो पॉइंट है ये वाला क्या पॉइंट है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन चिप एंड टूल। देखिए चिप एंड टूल, तो क्वेश्चन में कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए दो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे देते हैं। अभी ये आपका जो हमें F फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स किस किस के बीच में होता है, चिप एंड टूल के बीच में होता है। तो हमें F और N निकालने के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जरूरत है वो किस किस के बीच की जरूरत है, चिप एंड टूल के, और क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ है। अगर आपको कंफ्यूज करना होगा तो एक और आपको देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टूल एंड वर्कपीस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टूल एंड वर्कपीस अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो कंफ्यूज हो जाएंगे। दो तरह के आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहेंगे, कौन सा वाला आपको कंसीडर करना रहेगा, तो यह आपको डाउट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या लेना है, बिटवीन चिप एंड टूल, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल जो फोर्स है वो किस किस के बीच में है, चिप एंड टूल के बीच में है, ठीक है।
तो हमें क्या निकालना है, एफ सी और एफ टी निकालना है। एफ सी और एफ टी का जो फॉर्मूला है, एफ सी एफ टी का जो फॉर्मूला है वो डिपेंड करता है एफ एस और एफ एन में डिपेंड करता है। तो एफ एन पहले आता है, एफ एस बाद में आता है, दोनों में मैंने ये लिख दिया, ठीक है। और ये डिपेंड करता है फाई एंगल पे, और पहले वाले फॉर्मूले में प्लस, दूसरे वाले में माइनस। तो प्लस वाले के सामने आपका साइन होता है, ठीक है, और माइनस वाले के सामने आपका कॉस होता है। तो यहाँ पे कॉस फाई आ जाएगा, यहाँ पे साइन फाई आ जाएगा, ठीक है। अब आपको सर, अरे सर दरवाजा बंद कर दो यहाँ, तो इतना तेज बोलते हो। तो हमें किस किस की जरूरत है, देखिए फाई की जरूरत है, एफ एन की जरूरत है और एफ एस की जरूरत है। इन तीन चीजों की जरूरत है ना। तो सबसे पहले तो जो अपन को सिंपल लगता है फाई निकालना। फाई क्या है, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फा, ये होता है। तो यहाँ से आपका फाई आ जाएगा। आर दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.383 और अल्फा भी दिया हुआ है 15 डिग्री। तो पुट करेंगे वैल्यू तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई निकाले, 22.33 आएगा आपका आंसर यहाँ पे, 22.33 डिग्री, ठीक है। तो फाई आ गया, फाई आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एफ एन और एफ एस निकालना है। एफ एन और एफ एस के लिए भी फॉर्मूला है, एफ एन और एफ एस के लिए भी फॉर्मूला है। वो किस किस पे डिपेंड करता है, एफ सी और एफ टी पे। जो चीज है ही नहीं, जो चीज निकालनी है वही नहीं है। तो एफ सी और एफ टी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन फाई प्लस ये हो जाएगा कॉस फाई, ये हो जाएगा कॉस फाई माइनस साइन फाई। अब जो चीज हमें निकालनी है वही अननोन हो गई यहाँ पे। देखिए एफ सी और एफ टी तो निकालना है हमें, एफ सी और एफ टी निकालना है। वो डिपेंड करता है किस किस पे, एफ एस और एफ एन पे डिपेंड करता है। और वही चीज हमारे पास यहाँ पे है। तो मैंने आपको याद हो तो बोला था कि कभी भी ऐसा चीज आ जाए कि हमें एफ सी और एफ टी निकालना हो और क्वेश्चन में दोनों में से कोई भी नहीं दिया हो, एफ एस और एफ एन दोनों नहीं दिया हुआ हो, तो उस केस में मर्चेंट थ्योरी में जो एफ सी और एफ एस के बीच में रिलेशन था वो यूज करेंगे, बोला था कि नहीं। और मैंने आपको बोला था कि एक में उसमें एक एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा। तो एफ सी और एफ एस के बीच में हमने जो रिलेशन निकाला था वो एफ सी इज इक्वल टू क्या था, एफ एस कॉस लैम्डा माइनस अल्फा अपॉन कॉस लैम्डा माइनस अल्फा प्लस फाई, ये रिलेशन था। अब इसमें हमारे पास अल्फा है, फाई है, लैम्डा नहीं है, ठीक है। तो लैम्डा निकालना पड़ेगा। यस सर। लैम्डा निकालना पड़ेगा। लैम्डा निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 माइनस वाला मर्चेंट थ्योरी का वो लगा देंगे। बिल्कुल लगा दें। एफ एस निकालने के लिए अपन को क्या, अपन अब दूसरा एक और चीज दी हुई है यहाँ पे, देखिए हमने ध्यान नहीं दिया है। शेयर स्ट्रेंथ भी तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वहां से भी तो एफ एस निकल सकता है, निकल सकता है कि नहीं। हाँ सर निकल जाएगा। टाउ दे रखा है तो टाउ इज इक्वल टू एफ एस वो होता है। यहाँ पे लिया टाउ इज इक्वल टू एफ एस साइन फाई अपॉन W1 T1, ये होता है फॉर्मूला। टाउ दिया हुआ है कितना है, 280 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एमपीए को अपन न्यूटन पर mm स्क्वायर भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज करने की है, यहाँ से डायरेक्ट आपका एफ एस आ जाएगा। ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। देखिए कंफ्यूजन हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया भी, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था शेयर स्ट्रेस तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगाते, ठीक है। और लैम्डा निकालने के लिए 2 प्लस लैम्डा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री का यूज करते, यहाँ से लैम्डा निकलता और एफ सी और एफ एस के बीच में रिलेशन निकालते। एफ सी और एफ एस के बीच में रिलेशन निकलता, वो यहाँ पे पुट करते हैं, एफ एन और एफ सी के बीच में रिलेशन मिल जाता, फिर वो चीज यहाँ पे पुट करते
तो यहाँ पे आपको 3 इक्वेशन 3 अननोन हो जाते हैं और फाइनली आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, पर अभी इसकी जरूरत, इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके इस फॉर्मूले की यहाँ से ही एफएस आ जा रहा है, तो वो आपका हो जाए 280 इंटू डब्ल्यू कितना दिया हुआ है 3, T1 कितना दिया हुआ है आपको 0.5 अपॉन साइन फाई कितना निकल के आया है 22.33। तो यहाँ से आपका एफएस आ जाएगा, एफएस आ जाएगा 1105.631 न्यूटन। ठीक है, एफएस आ गया, एफएस आ गया। आवाज आ रही है ना मेरी? बेटा बीच में बताते रहा करो, आवाज आ रही है ना? सर ये एफएस वाला वापस बताना सर। बिल्कुल बता रहा हूँ। देखिए ये फॉर्मूला पता है आपको शबिल सोमानी? अभी पिछले न्यूमेरिकल हाँ सर, टाउ इक्वल टू एफ अपॉन ए। ये फॉर्मूला लगाया कहाँ? यहाँ पे था सर एरिया नहीं, लास्ट में अपन ने टाउ निकाला था जहाँ पर ये फॉर्मूला, ये लास्ट में सर। फॉर्मूला पहले ही तो निकाला था, यही फॉर्मूला लगाया, देखिए ओके सर, ओके सर ना। यस सर। और कोई डाउट? आवाज तो क्लियर No, आ रही है sir. ना बेटा? शबिल सोमानी आवाज Hello. तो क्लियर, आवाज तो क्लियर आ रही है ना? हाँ सर। ठीक है, तो एफएस निकल आया। अब हमें क्या निकालना है? एफएन निकालना है। तो एफएन निकालने के लिए कोई एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं है, तो यहाँ पे फाइनली हमें ये फार्मूला लगाना ही पड़ेगा। देख सकते हैं एफएस पता चल गया, लेमडा पता करेंगे अभी, अल्फा पता चल गया, फाइव पता चल गया, तो यहाँ से एफसी आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपन को लगाना है अभी। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, हमारे पास म्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, म्यू क्या दिया हुआ है 0.7, और म्यू क्या होता है 10 लेमडा होता है कि नहीं होता है? यहाँ पे ये थ्योरी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये थ्योरी अगर आपने लगाई तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ हो कभी, तो आपको उस केस में अगर लेमडा निकालना हो तो ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे आप। आपको कब क्या कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? टेन लेमडा इज इक्वल टू म्यू, जिसको अपन क्या कहते हैं? एफ अपॉन एन भी कहते हैं। किसी को डाउट इसमें? हर्ष शर्मा? हाँ सर। हर्ष शर्मा तुमने ही बोला ना ये इक्वेशन लगाएंगे? कौन सी सर? ये इक्वेशन तुमने बोली ना लगाएंगे, 25 प्लस लेमडा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90। हाँ सर। तो समझ में आया क्यों नहीं लगाएंगे अभी ये वाली इक्वेशन? क्योंकि हाँ समझ आएगा सर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। ठीक है, हाँ सर दिया हुआ है। यहाँ पे मर्चेंट थ्योरी लगाते वक्त ये क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्यों अलग अलग क्यों आएगा रिजल्ट? क्यों? क्योंकि ये जो मर्चेंट थ्योरी जब अपन लगाते हैं तो उसमें अपन एजम्पशंस लेते हैं कि नहीं? तो अगर क्वेश्चन में अगर टर्म अवेलेबल है तो एजम्पशन वाली चीज लेके क्यों अपन क्वेश्चन को सॉल्व करें, है ना? इसीलिए अपन कभी भी अगर हमारे पास इनसफिशिएंट डेटा है सॉल्व करने के लिए तो अपन इन चीजों की जरूरत करते हैं। पर यहाँ पे हमें लेमडा निकालने के लिए म्यू दिया हुआ है तो अपन इसकी यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ से अपन को लेमडा आ जाएगा। लेमडा क्या है? 10 इनवर्स 0.7 करेंगे तो कितना आएगा? 34.992 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपका फॉर्मूला क्या है? FC इज इक्वल टू FS cos लैम्डा माइनस अल्फा अपॉन cos लैम्डा माइनस अल्फा प्लस 5 इक्वल टू FS निकल चुका है 1105.631 cos 34 कितना है? 34.9 माइनस 15 अपॉन cos 34.9 माइनस 15 प्लस 22.33। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? FC मिल जाएगा। FC की वैल्यू आएगी 1405
न्यूटन। ठीक है, आप लोग 2 मिनट का टाइम पड़ा हुआ है, तो मेरे को और आगे भी पढ़ाना है, तो आप अभी उसी टाइम रिज्वाइन करना। मैं अभी स्टॉप शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अभी एंड करूंगा, उसके जस्ट 2 मिनट के बाद आप ज्वाइन कर लेना मेरी क्लास। ठीक है, अभी 19 लोग हैं, मेरे को टोटल 18 लोग हैं, 18 के 18 दिखने चाहिए। ठीक है, फिर से अटेंडेंस लूंगा मैं।